क्लास 12th केमिस्ट्री का आंसर का सलूशन कर रहे थे। ठीक है, सेट नंबर 5 हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व कर लिए थे, 5वें के कहाँ तक सोल्व कर लिए थे। आज से स्टार्ट करेंगे 5वें का खा। कौन सा स्टार्ट करेंगे, 5वें का खा करेंगे यहाँ पर। राइट, तो देखिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, IUPAC नाम लिखने हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर COH3 का होल 6 से Cl3 यहाँ पर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं होता, इनमें बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपने इनको 4 दिए हैं, अगर 4 को सही से सीख लिया तो आराम से आप कोई भी आ जाए तो हो जाएगा काम आप। ठीक है भाई, होता है भाई, मेथड हो जाए, कोई हो जाए, आप कोई भी कंपाउंड आ जाए आराम से कर सकते हैं। देखिए 5वें का क्या है हमारे पास, 5वें का खा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है 5वें का खा। देखिए पहला दिया है यहाँ पर कंपाउंड, ये क्या दिया है, पहला दिया है, यानी कि CONH3 का होल 6 दिया है। क्या दिया है, होल 6 दिया है, और क्या दिया है, Cl3 दिया, इतना दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना यौगिक में दिया है। अब देखिए इसको हटाइए, अब देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर कोई सिंपल धातु है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है सिंपल धातु। अगर सिंपल धातु होती तो यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर सिंपल धातु है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर जाएंगे उसके बाद लिगेंड पर। लिगेंड ये लिखा होता जिसके साथ ये लिगेंड होता है, जो हमारे पास बीच में होती है केंद्रीय धातु यहाँ पर कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। उसके जस्ट आगे वाला देखेंगे यहाँ पर, वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। जितने में 2 3 4 जितने भी लिगेंड हो सकते हैं, एक जरूर नहीं एक ही हो जाए, बहुत आ सकते हैं लिगेंड यहाँ पर, 2 3 आ सकते हैं यहाँ पर, 2 से 3 से ज़्यादा होते नहीं यहाँ पर। फिर उसके नाम लिखेंगे यहाँ पर, उसके नाम यहाँ पर लिगेंड कितने 6 हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा लिख दिया हमने, हेक्सा हेक्सा लिख दिया, हेक्सा। फिर इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, NH3 का नाम एमीन लिखते हैं यहाँ पर। एमीन कोई बुक नहीं, इसमें कोई कहूँगा ही एमाइन इमाइन लिखा होता है, लेकिन एमीन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं, एमीन, एमीन। क्या लिख देंगे, एमीन लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया एमीन। NH3 को क्या लिख दिया हमने, एमीन लिख दिया। फिर किस पर जाएंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की सेंट्रल मेटल आइटम पर जाएंगे। सेंट्रल मेटल आइटम हमारे पास क्या, CO, इसको क्या लिखते हैं, कोबाल्ट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा। अब कहाँ जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पर। किसकी निकालेंगे, सेंट्रल मेटल आइटम की क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किस टाइप से निकालते हैं, तो सेंट्रल मेटल आइटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए CO की निकालनी है, यानी कोबाल्ट की 1 मानेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। NH3 की वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा 6, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए Cl हेलोजन ग्रुप पर कितनी होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो इसकी क्या हो जाएगा, इनकी गुणा क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, वैलेंसी माइनस का 1 हो जाएगी। तो इसकी 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3 हो जाएगी, इस पर 0 लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। और रोमन गिनती में, इसको रोमन गिनती में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पर। रोमन गिनती में यहाँ पर काउंट कर देंगे, रोमन गिनती में लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका, इसको लिख देंगे क्लोराइड, सिंपल नाम इसका लिख देंगे। इसे वैसे क्लोरीन होता है, लेकिन क्लोराइड यहाँ पर लिखते हैं, क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, Cl वैसे क्लोरीन होता है, लेकिन इसमें कोई कुछ लगे हुए 3 4 तो इसलिए क्लोराइड लिख देते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। अब देखिए सेकंड हमारे पे पास क्या दिया, TiH2O का होल 3+ दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए TiH2O का होल 6, ठीक है, होल 6 दिया है। और क्या दिया है यहाँ पर हमें, इस पर क्या दिया, 3+ दे दिया यहाँ पर, चार्ज क्या दिया, 3+। अब देखिए यहाँ पर सिंपल धातु है, नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल धातु नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, 6, क्या लिख देंगे, हेक्सा, क्या लिख देंगे, हेक्सा। अब H2O क्या लिखते हैं, H2O को एक्वा लिखते हैं, मालूम होना चाहिए, हेक्सा एक्वा हो जाएगा, एक्वा, हेक्सा एक्वा। ठीक है, मिलाकर लिखेंगे, हेक्सा एक्वा हो गया, यहाँ पर हो गया एक्वा। फिर Ti को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टाइटेनियम। Ti को लिखते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, टाइटेनियम लिख दिया। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। क्या निकालेंगे इसकी हम, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए ऑक्सीकरण संख्या किस टाइप से निकालेंगे इसकी हम, देखिए Ti को x मान लेंगे, x, और H2O क्या होती है, वैलेंसी 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इस पर 3 में 4 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आ जाएगी यहाँ पर। तो इसकी किस में लिख देंगे, रोमन गिनती काउंट, रोमन में लिख देंगे, 1 2 3 इस टाइप से काउंट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा रोमन काउंट, रोमन गिनती में लिख देंगे यहाँ पर, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इनको करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चार्ज है तो क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, प्लस माइनस हो तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आयन लिख देते हैं, आयन।
राइट हो गया। इस टाइप से इसको करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए भी हो गया, यहाँ पर 2 नंबर, एक नंबर की है यहाँ पर, हर साल आती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेकेंड देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, K2NiCN का होल 4 है, क्या है थर्ड, यानी K2NiCN का होल 4। ठीक है, K2NiCN का होल 4 है यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसको किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए हमने बताया सिंपल धातु, तो सिंपल धातु का नाम लिख देंगे यहाँ पर। सिंपल धातु का हमारे पास पोटेशियम है, सिंपल धातु का है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, पोटेशियम, पोटेशियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम, इसका नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पोटेशियम। हो गया पोटेशियम, राइट, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम देखिए यहाँ पर डाई मत लगा देना, सिर्फ सिंपल लिखेंगे पोटेशियम, ओनली पोटेशियम। डाई यहाँ पर 2 3 हो नहीं लिखना है आपको, ओनली उसका सिंपल नाम लिखना है। सोडियम और सोडियम, पोटेशियम और पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर। लिख दिया पोटेशियम, लिख दिया। अब किस पर जाएंगे हम, लिगेंड पर जाएंगे। लिगेंड कितने हैं, 4 हैं। 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा लिखते हैं। 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा लिख दिया। 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं यहाँ पर, टेट्रा लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए CN को क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं, तो साइनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा यहाँ पर, साइनो हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, साइनो, साइनो हो गया यहाँ पर, साइनो। फिर क्या है यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आइटम, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, वैसे आप हम लिखते थे निकिल, निकिल होता है वैसे, देखिए निकिल लिख देंगे यहाँ पर, निकिल लिख दिया, लेकिन ये गलती कर देंगे यहाँ पर। क्यों कर देंगे, निकिल तो हमको लिखना ही लिखना है, लेकिन जब यहाँ पर सिंपल धातु आ जाए तो उसमें 8 लगा देते हैं लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, निकिलेट, 8 जल लगा देंगे, निकिलेट हो जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर सिंपल धातु ना दिए तो ओनली लिखते हैं सिंपल धातु, तो लिखते हैं टाइटेनियम, कोबाल्ट। अगर यहाँ पर सिंपल धातु हो तो कोबाल्टेट लिख देते हैं, ठीक है, टाइटेनियम लिखा, इसमें 8 लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें 8 लगा देते हैं, यहाँ पर सिंपल धातु देखिए 8 लगा दिया, निकलेट, निकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकलेट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, निकलेट हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। देखिए ये होता मोस्टली 2 ही आ जाती है यहाँ पर, 2 3 देखिए निकाल कर भी निकाल देते हैं, वही 2 ही आएगी। कितनी आएगी, 2 ही आएगी। देखिए पोटेशियम है यहाँ पर, इसकी क्या होती है, 2 होती है, 2 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस का 1 होती है। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, CNI निकिल, निकिल के निकालने X हो जाएगा, CN की क्या होती है, माइनस का 1 होती है, 4 गुणा माइनस का बराबर, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 4 में से 2 का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। X बराबर उसका उधर लेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 आ जाएगी यहाँ पर, 2 हो गया। बस अब क्या करते हैं, इतना ही करना था, हो गया यार, इतनी करनी थी यहाँ पर, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब कौन सी हमारे पास, चौथा देखिए यहाँ पर, चौथा हमारे पास क्या दिया है, PTNH3 का होल 2 है, Cl2 है, क्या है, Cl2 है यहाँ पर। देखते हैं भाई चौथा यहाँ पर क्या है, चौथा यहाँ पर देखिए NH3 का होल 2 Cl2, ठीक है, Cl2 है यहाँ पर, क्या है, Cl2 है, राइट। अब देखिए इसको, इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, देखिए कर लीजिए, 2 लिगेंड आ जाएंगे, यहाँ आ गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल धातु नहीं है, यहाँ पर नहीं है सिंपल, छोड़ दीजिए। फिर देखिए हमारे पास लिगेंड क्या है, इसके देखिए केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर, इसके जस्ट आगे वाले देखिए क्या है, यहाँ पर 2 हमारे पास लिगेंड है। 2 में देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले क्लोरो, सी आता है बाद में आता है, यानी कि एमीन, ए पहले आता है, ए क्या आता है, पहले आता है, तो क्या लिखते हैं, एमीन कितने हैं, 2, तो क्या लिखते हैं, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन, डाई एमीन हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, डाई एमीन। फिर इसमें जाइए डाई एमीन, तो यहाँ पर क्या है, डाई एमीन के बाद क्या है, डाई क्लोराइडो, चाहे क्लोरो भी लिख देंगे या क्लोराइडो, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे क्लोराइडो लिख दीजिए चाहे क्लोरो भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, डाई एमीन लिख दिया, डाई क्लोराइडो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, क्लोरिडो लिख देंगे, क्लोराइडो लिख देंगे, क्लोरिडो लिख दीजिए, चाहे क्लोरिडो लिख दीजिए यहाँ पर, क्लोरिडो। ठीक है, क्लोरिडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, चाहे क्लोराइडो लिख दीजिए चाहे क्लोरिडो लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, डाई एमीन डाई, अगेन डाई, 2 हैं, डाई क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो हो गया यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास, सिंपल धातु नहीं सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेटिनम, 8 नहीं लगाए, चूंकि यहाँ पर सिंपल धातु नहीं है, तो यहाँ ओनली क्या हो जाएगी, प्लेटिनम हो जाएगी, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लेटिनम। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए इसकी माइनस का 1 होती है, इसकी 0 हो जाएगी, उसको उधर ले जाएंगे, 2 आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी,
देखिए निकाल कर दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका निकाल कर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देते हैं। देखिए पीटी की निकाली, इसको एक्स मान लेंगे। अब देखिए इसकी जीरो होती है, जीरो यानी 3 की जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करें जीरो हो जाएगा। सीएल की कितनी थी माइनस का 1 होती है, माइनस के बाद में इसमें 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 आ गई यहाँ पर। इस टाइप से इसके नाम लिखेंगे यहाँ पर, इस टाइप से क्या करेंगे इसके हम नाम लिखेंगे। कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया यहाँ पर, हटाइए इसको, एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। गा के से परिवर्तित कीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में यहाँ पर, ठीक है कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है, गा का फर्स्ट क्वेश्चन है, गा इसका फर्स्ट ही है यहाँ पर। देखिए इसमें यानी कि क्या करना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में करना है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। 1 ब्रोमो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, देखिए CH3 CH2 मेथ 8 प्रोप, CH2 मेथ 8 प्रोप, ठीक है। यहाँ पर चूंकि प्रोप लिखा हुआ, देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन प्रोप यानी कि कार्बन कितने हैं यहाँ पर 4 और 3 हो गए, मेथ 8 प्रोप, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है एन हो जाएगा, और बी आर लगा देंगे, एक पर बी आर लगा देंगे, यही हो जाएगा हमारे पास क्या 1 ब्रोमो प्रोपेन का फार्मूला। देखिए फार्मूला वो रटे नहीं जाते थे, बनाए जाते हैं अपने आप से, ठीक है। थोड़ा सा अगर नॉलेज है आपको केमिस्ट्री का तो आराम से ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। CH3 CH2 CH2, अब हमें इससे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में प्रोपेन, इनकी 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर। इससे हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर एल्कोहल आप यानी कि क्या कार्बन हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन में करना है, यहाँ पर 2 ब्रोमो में लाना है, यानी कि 2 पर हमें ब्रोमो लगाना है यहाँ पर। भाई यहाँ पर है तो कैसे लाएंगे भाई साहब बताइए। देखिए इसके लिए एक तरीका है यहाँ पर, क्या तरीका है इसके लिए एल्कोहली KOH से क्रिया कराइए, एल्कोहली KOH से क्रिया कराएंगे यहाँ पर। जब एल्कोहली KOH से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक EH और Br क्या हो जाएगा निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, HBr क्या हो जाएगा निकल जाएगा यहाँ पर। यहाँ से HBr देखिए निकल जाएगा, यहाँ से कहीं से निकल दीजिए, समझ लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ से EH एक Br निकल गया यहाँ पर, यहाँ से क्या हो गया हमारे पास HBr निकल गया, यहाँ पर निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास CH3 बचेगा, यहाँ पर CH3 बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास CH लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तभी तो आएगा 2 ब्रोमो, और डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड और CH2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए H निकाल दिया, यहाँ पर जब H निकालें तो डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे Br है यहाँ पर, क्या है HBr है यहाँ पर, इसकी एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराई, तो यहाँ से H निकाल दिया, Br निकाल दिया, HBr निकल जाए, तो क्या बचा CH3, और यहाँ से H निकाल तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे यहाँ पर, इसी की क्रिया उससे करा दीजिए, इसी को हम यहाँ पर इधर लिख दीजिए, देखिए इसी क्रिया किससे करा देंगे यहाँ पर, इसकी क्रिया आप उससे करा दीजिए HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से HBr से करा देंगे यहाँ पर, किससे करा देंगे HBr है, ध्यान रखना क्या है HBr, ठीक है। HBr से कराएंगे यहाँ पर, किससे कराएंगे HBr से, तो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा यहाँ पर, क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा यहाँ पर CH3 CH, और यहाँ पर एक Br लगा दिए इसकी जस्ट ऊपर Br, और यहाँ पर बॉन्ड टूट कर यहाँ पर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 CH3, अब यहाँ पर Br की 2 पर लगा मेथ 8 प्रोप, अब कार्बन बॉन्ड क्या सिंगल प्रोपेन, और 2 हो जाएगा ब्रोमो 2 पर है यहाँ पर, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, यही बनाना था 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बनाना था 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना था, यहाँ पर बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे, यहाँ से एक EH निकाल दीजिए, और यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब HBr से करा देंगे क्रिया यहाँ पर, क्या HBr से, तो यहाँ पर हो जाएगा Br की 2 पर लगा देंगे CH3 CH Br इस पर लगा देंगे, यहाँ पर जो इसमें देख कर लिख दीजिए आप, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे रिएक्शन, यहाँ पर कोई रटनी नहीं होती, हटाइए, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, सेकंड से हमें क्या प्राप्त करना है यहाँ पर, सेकंड प्राप्त करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, भाई फार्मूला 2 ब्रोमो प्रोपेन, देखिए इससे करना है भाई फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए यही फार्मूला लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यही फार्मूला लिख देंगे CH3 Br CH3 लिख दिए, यही फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। अब भाई एल्कोहलिक KOH से करा दीजिए, एल्कोहलिक KOH से क्रिया करा देंगे, क्या करा देंगे एल्कोहलिक KOH से क्रिया, ठीक है। एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, किससे कराएंगे एल्कोहलिक KOH से क्रिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वही हो जाएगा, देखिए CH3 यहाँ पर है, क्या है CH3 यहाँ पर, CH3 लिखा हमने, जिम कहते हैं HD लिखा, CH3 लिखा H2, और CH लिखा हमने CH3
CH3 है, ध्यान रखना CH3 और CH लिखा है यहाँ पर, लिखा CH। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, Br क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर CH3 CH, ठीक है CH3 है CH3, ठीक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोमेथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा प्रोपीन। अब देखिए इसकी पराक्साइड की उपस्थिति में, HBr की पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कर देंगे HBr, ठीक है। चाहे यहाँ पे HBr निकाल कर दिखा सकते हैं, या कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। HBr से करा देंगे क्रिया यहाँ पर पराक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पराक्साइड, ठीक है। आपने साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए CH3 लिखा, हमने जिम करते हुए लिखा CH3 लिखा, यहाँ पर CH3 लिखा C, और यहाँ पर बॉन्ड तोड़िए CH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, और Br लगा दीजिए इसके आगे जस्ट, क्या बन जाएगा हमारे पास, बन ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा, बन ब्रोमो क्या हो जाएगा, बन ब्रोमो, कहाँ गया, बन ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बन ब्रोमो प्रोपेन हो गया यहाँ पर, ठीक है, बन ब्रोमो प्रोपेन। अब थर्ड रिएक्शन क्या कहिए, क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में, देखिए क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में कन्वर्ट करना है, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन, इसको रिंग में लिख लीजिए, क्लोरोबेंजीन किस में लिख देंगे, रिंग में, दिख रहा है आपको, ऊपर बढ़ाते थोड़ा सा, क्या बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्लोरोबेंजीन लिख देना, आपको क्या लिख देना है, क्लोरोबेंजीन, दोनों ले लेंगे क्लोरोबेंजीन के, यहाँ पर Cl ले लेंगे यहाँ पर, और प्लस का 2Na ले लेंगे यहाँ पर, 2Na ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन एक अणु ले लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन का क्या ले लेंगे, एक और अणु हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के दोनों ले लिए यहाँ पर। अब डाई, देखिए ड्राई ले लेंगे, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, शुष्क ईथर, तो क्या बन जाएगा, डाइफेनिल हमारे पास डायरेक्टली बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, डाइफेनिल डायरेक्टली हमारे पास बन जाएगा। इसको ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, या इसको हटाइए, इसको तो लिख लिया आपने, ठीक है, डाइफेनिल, देखिए ठीक है, बड़ी रिंग बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डाइफेनिल बनाना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, डाइफेनिल, इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, डाइफेनिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइफेनिल क्या है, डाइफेनिल बना, डाइफेनिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइफेनिल, देखिए डाइफेनिल बना था, डाइफेनिल यही बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, डाइफेनिल यही बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, डाइफेनिल लिख देंगे, डाइफेनिल, ठीक है, डाइफेनिल बनेगा, क्या बनेगा, डाइफेनिल। अब यहाँ पर देखिए 2NaBr निकल जाएगा, चाहे प्लस का इधर यहीं यहाँ पर माइनस का 2NaBr निकाल दीजिए, 2NaBr, चाहे प्लस लगाकर आप 2NaCl क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा, ठीक है, 2NaCl निकल जाएगा यहाँ पर, क्या 2 सोडियम क्लोराइड नमक निकल जाएगा यहाँ पर, 2NaCl निकल जाएगा यहाँ पर। चाहे अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है तो इसको कहाँ पर नहीं लिखा, तो प्लस का आगे लगा कर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 2NaCl, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 2 अणु क्लोरोबेंजीन के लेंगे यहाँ पर, भाई फिटिंग अब क्रिया है तो क्लोरोबेंजीन ले लेंगे 2 अणु यहाँ पर, 2Na ले लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, 2Na ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डाइफेनिल बन जाएगा यहाँ पर, एक ही रिंग से 2 बेंजीन हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, डाइफेनिल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डाइफेनिल बन गया यहाँ पर, क्या बनेगा, डाइफेनिल बन गया। अब देखिए नेक्स्ट इसी की रिएक्शन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन को फिनाल में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। देखिए क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट करना है, फिनाल में, वेरी सिंपल है, क्या है, वेरी सिंपल, चौथी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन को फिनाल में, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट करना है, फिनाल में करना है यहाँ पर। देखिए क्लोरोबेंजीन को फिनाल में करना है, क्लोरोबेंजीन ली हमने, क्लोरोबेंजीन इसको फिनाल में करना है यहाँ पर। तो फिनाल में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इसको हम फिनाक्साइड बनाएंगे, जहाँ हमारे पास फिनाक्साइड बन जाएगा उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम पहले फिनाक्साइड बनाइए, जहाँ फिनाक्साइड है उसकी HCl से क्रिया करा देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली फिनाल आ जाएगा यहाँ पर। तो फिनाक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले NaOH से क्रिया कराइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं छा ले लीजिए यहाँ पर, NaOH ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, NaOH यहाँ पर, ठीक है, ले लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा H
और एच यानी कि HCl निकल जाएगा यहाँ पर, HCl निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास फिनॉक्साइड में यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ONA। ये क्या होता है हमारे पास, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। अब इसकी HCl से कैसे गर्म कर देंगे, क्रिया करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि NaCl निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए, और हमारे पास फिनाल डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर आगे लिखना, अब यहाँ पर लिख देते हैं फिनाल, यहाँ पर डायरेक्टली बन जाएगा, यहाँ पर फिनाल बन जाएगा, यहाँ पर फिनाल बन जाएगा, यहाँ पर OH फिनाल बन जाएगा, और प्लस का NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा, H वहाँ पर जुड़ जाएगा NaCl। यही क्या होगा हमारे पास, फिनाल बन गई है। यहाँ पर कोई दिक्कत रिएक्शन, इस टाइप रिएक्शन को करते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ होते हैं इनको। आपको देखिए, आपको कठिन कब अभी कठिन लग रही होंगी, लेकिन अब आप बार बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सरल लगेंगे रिएक्शन, कोई कठिन लगती ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, आप इनको अभ्यास करना बार बार, यहाँ पर रिएक्शन आपकी आराम से हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, देखिए ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर एन हेक्सेन में बनाना है, एन हेक्सेन बनाना है इस प्रकार का। तो देखिए घा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, घा। सबसे पहले किस में हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर किस में करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। ठीक है, CHOH, OH का होल 4। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास, CH2OH यहाँ पर। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास फॉर्मूला, यही होता है यहाँ पर। अब देखिए इसको करते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है। देखिए फेनिल हाइड्रोजन, देखिए फेनिल हाइड्रोजन में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फेनिल हाइड्रोजन, यहाँ पर ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, पर क्या करना है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन क्या करें, देखिए इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर किससे कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। तो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला वैसे हमारे पास ये वाला होता है, यहाँ पर देखिए फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, C6H5NH NH2, ये फॉर्मूला होता है कि C6H5NH2। ये होता है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, सॉरी फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, तो इसी की क्रिया करा दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको तोड़कर लिखिए, देखिए H2 लिख सकते हैं, इसको हम H2, देखिए H2N लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए बचा का हमारे पास N C6H5, देखिए NHC6H5 बचा यहाँ पर, बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए इसको यहाँ पर तीर का साइन लगाइए। अब एक बात देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, इसको ज्यों का त्यों लिखिए। देखिए C लिखा, देखिए हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। देखिए CH ये वाला H है, इसको H ऊपर लगा दीजिए, H कहाँ लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड। देखिए इसको हटाया, ऊपर H लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। तो N का है यहाँ पर, ये इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगा दीजिए, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगा दीजिए, N हो गया। अब NHC6H5 लगा दिया, C6H5 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब बचा क्या था हमारे पास, एक O बचा था, यहाँ पर O। अब क्या था हमारे पास, H2 बचा था, तो यहाँ से OH2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया, चाहे H2O निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, H2 निकल जाएगा। हाँ, इसको बचा जुंगा तो लिख दीजिए यहाँ पर CHOH का होल 4। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, CH2OH, यही तो बचेगा, CH2OH यही बचेगा यहाँ पर, CH2OH बचेगा यहाँ पर, राइट। और इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज लिख दिया, चाहे ग्लूकोज इसका नाम क्या, देखिए ग्लूकोज से बना तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा। यही आपको बनाना था, ठीक है, यही तो बनाना, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। वैसे आप समझ लीजिए, देखिए हम जानते हैं, देखिए इसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं, यहाँ पर इसको पेज ये यहीं पर समझाते हैं, देखिए इसको किस या इस पे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर CHO लिखा हुआ, देखिए CH को कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, H लगाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर O और OH निकल जाएगा, तो बचा डबल बॉन्ड बचा यहाँ पर बचे। अब ये इतना बचा, इसको जिंका त्यों लगा दिए, इसको जिंका त्यों, बाकी सब जिंका त्यों लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया, हटाइए। अब देखिए फिर हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर एन हेक्सेन में। तो एन हेक्सेन में किससे कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज को। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज के एन हेक्सेन में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रिएक्शन। यहाँ पर सेकंड रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO और CHOH का होल 4। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास, CH2
OH होता है, ये तो होता है। तो इसकी फास्फोरस और प्लस HI की उपस्थिति में इस चाय से क्रिया करा देंगे, फास्फोरस प्लस HI यहाँ पर, ठीक है, करा देंगे क्रिया। तो कि इसको हीट कर देंगे, गर्म भी कर देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा डायरेक्टली हमारे पास इन हेक्सेन बन जाएगा, CH3 CH2 का होल 4, ठीक है, और CH3, यही हो जाएगा आपका एन हेक्सेन। देखिए चार कार्बन, चार को क्या बनते हैं, मेथ ए तो ब्यूट पेंट हेक्स, तो एन हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन लिखिए, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एन हेक्सेन क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एन हेक्सेन बन जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन को करनी थी यहाँ पर, हो गई, हटाइए यहाँ पर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब रिएक्शन देखेंगे हम का क्वेश्चन। देखिए बोला एक जेली विलेन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है। क्या घुला है, 1 ग्राम, जो चीज़ घुला है, क्या घुली है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड। तो विलेय क्या होगा, बेरियम क्लोराइड होगा। किसमें घुला है, जल में घुला है। जल क्या होगा, विलायक होगा। आपको 20 बार पीछे बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 373.0832 केल्विन पर उबलता है। केल्विन पर क्या होता है, उबलता है यहाँ पर, ठीक है, उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। वियोजन की मात्रा की गणना करनी है यहाँ पर, किसी की याद करनी है, वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए, ठीक है, राइट याद करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए केबी बराबर हमें इतना दे दिया। केबी बराबर क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी बराबर क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। BaCl2 का मोलर द्रव्यमान की मोलर मास दे दिया, यानी कि अणुभार दे दिया है। मोलर द्रव्यमान कितना दिया, 208.34। देखिए आपको एक काम और हल्का कर दिया इसमें, आपको BaCl2 का अणुभार निकलवाया भी नहीं, निकलवाता, लेकिन आपको दे दिया है और काम सिंपल कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, BaCl2 का मोलर द्रव्यमान। BaCl2 का मोलर द्रव्यमान मतलब कि अणुभार मतलब कि m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया 5वें का है, यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का क्या है, का है। देखिए 5वें का तो हमें यहाँ पर क्या दे दिया, अणुभार दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया अणुभार। m बराबर क्या दिया यहाँ पर, अणुभार 208.34 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 34 दिया है, 208.34, राइट। फिर और हमें यहाँ पर क्या दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और क्या दिया है, एक जली विलेन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, यानी कि इसका द्रव्यमान दे दिया, वेट दे दिया, भार दे दिया है। क्या दिया, 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड। देखिए विलेय का भार है, ध्यान रखना, क्या है, विलेय का भार। तो विलेय का भार दिया जलीय विलेन में जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड, यानी कि विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का द्रव्यमान लिख लीजिए यहाँ पर। विलेय क्या हमारे पास, विलेय का द्रव्यमान, यानी कि विलेय क्या है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान। बेरियम क्लोराइड क्या है, विलेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान लिखेंगे, क्या है, विलेय है, बेरियम क्लोराइड, इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया, ये विलेय है, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, क्या है मेरे पास, विलेय यहाँ पर लिखिए, विलेय बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की वेट भार कितना दिया, 12.48 दिया, 12.48 ग्राम, राइट। और देखिए विलायक का द्रव्यमान दे दिया यहाँ पर, 1 किलोग्राम जल में घुला। तो विलायक का द्रव्यमान क्या दे दिया यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड 1 ग्राम यानी जल में घुला है, यानी कि विलायक जल क्या होगा, विलायक होगा, जल क्या होगा, विलायक होगा। तब विलायक का द्रव्यमान दे दिया है। विलायक क्या है, जल है यहाँ पर, यानी कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक हमारे पास है कि यहाँ पर जल है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या है, विलायक क्या जल है, विलायक का द्रव्यमान क्या दिया हमें यहाँ पर, 1 किलो। इसको ग्राम में मत कन्वर्ट करना, ज्यों करती हूँ वैसे रहती, काम आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बाद में देखते हैं। और क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। किस पर, इतने उबलता है, यानी कि टीवी का मान दिया है। टीवी मतलब बिलियन का क्वथनांक उबलता है, क्या दिया, बिलियन का क्वथनांक दे दिया यहाँ पर। क्या दिया, बिलियन का क्वथनांक होगा यहाँ पर, क्या होगा, बिलियन का क्वथनांक होगा यहाँ पर, ठीक है, बिलियन का क्वथनांक मतलब टीवी। चलो टीवी लिख लीजिए यहाँ पर, टीवी बराबर क्या दिया यहाँ पर, टीवी बराबर दिया यहाँ पर 373 यहाँ पर 373 पॉइंट। देखिए कभी कभी पेपर में दिया रह जाता है बिलियन का क्वथनांक, आपको याद करना होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया यहाँ पर 373.0832 केल्विन, राइट। इतना हमें क्या दिया यहाँ पर दिया है। केवी क्या होता है हमारे पास, मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि केवी दिया यहाँ पर
0.52 किलो प्रति मोल। ठीक है, ये हमें दिया है मोलल उन्नय स्थान दे दिया है, यहाँ पर इतना दे दिया है। अब देखिए इतना हमने लिख लिया है, यहाँ पर डाटा इतना दिया है। अब सबसे पहले देखिए फार्मूला लगाइए। एक फार्मूला हमारे पास होता है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? डेल्टा, देखिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी। ठीक है, क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन होता है, राइट। डेल्टा टीवी क्या होता है हमारे पास? क्वथनांक में उन्नयन होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम। ठीक है, आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम, जहाँ आई लिख लेना। आई क्या होता है? बांट-हाफ गुणांक। क्या होता है? बांट-हाफ गुणांक। के वी बता चुके हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के एम क्या होती है? मोललता। एम क्या होती है? मोललता यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन है यहाँ पर। किसमें? क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर? इसको क्या ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीवी को क्या ले सकते हैं? टीवी माइनस का क्या लिख देंगे? इसको हम टी0 लिख देंगे। जब टी0 क्या होगा हमारे पास? विलायक का, देखिए शुद्ध विलायक बोल सकते हैं, विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक। विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक कितना होता है? आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। मतलब कि जो पानी है उसमें 100 सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर रखते हैं, 1 atm दाब रखते हैं, तो पानी क्या होता है? उबलने लगता है। लेकिन यहाँ पर टीवी का मान क्या लेंगे? यहाँ पर टीवी का मान क्या लेंगे? टीवी का मान शुद्ध, यानी कि विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। याद लेकर लेना, क्या कर लेना? याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, दिया नहीं याद, आपको मालूम होना चाहिए। बराबर का साइन लगाइए। ये क्या होता है? बांट-हाफ गुणांक, यानी कि आई के भी तो है कुछ तरह के भी। अब देखिए मोललता का फॉर्म क्या होता है? मोललता का फॉर्म देखिए विलय का द्रव्यमान होता है। विलायक यानी कि विलय का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर क्या होता है? सॉरी, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या होता है। क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या। विलायक का आयतन या भार ले लीजिए। विलायक का आयतन या भार क्या होता है? किलोग्राम में होता है। क्या होता है? विलय की मोलों की संख्या क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या। विलायक का आयतन या भार कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला लीजिए, विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। विलायक का आयतन, विलायक का भार इन किलोग्राम में। क्या होता है? विलायक का भार इन किलोग्राम में। विलायक, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाइए। विलायक का भार किस में होता है? इन किलो में, यानी किलो में होता है। किस में होता है? किलो में होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको रुक जाइए, अभी सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा? टीवी माइनस का टीवी 0 हो जाएगा, बराबर का साइन है आई इंटू के बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। मल्टीप्लाई। मोल बराबर क्या फार्मूला होता है? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, इनकी क्या होता है? विलय का द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलायक का भार हो जाएगा। सॉरी, भार होता है और अणुभार होता है। यहाँ पर क्या होता है? अणुभार। तो विलय का द्रव्यमान ले लेंगे, विलय का अणुभार ले लेंगे। विलय का होता है, चूंकि लिखा हुआ हमने क्या लिखा हुआ? विलय का होता है। तो विलय का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऊपर लिखिए विलय का भार, विलय के मूल्य संख्या, विलय का भार। तो विलय का द्रव्यमान, भार द्रव्यमान बात एक ही होती है। क्या होता है? भार द्रव्यमान बात एक ही। तो विलय का चाहे द्रव्यमान लिख लीजिए चाहे भार लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? विलय का द्रव्यमान, विलय का भार है, विलय का द्रव्यमान या भार बात एक ही। द्रव्यमान ठीक है, ग्राम में था यहाँ पर द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान विलय क्या था? माना था, ये माना था 12.48 था। यही विलय का द्रव्यमान, यही था 12.48 था यहाँ पर। ठीक है, विलय का द्रव्यमान। अब विलय का द्रव्यमान और भार इनकी मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर कहाँ फार्मूला लिखा है? यहाँ यहीं के लिखा हुआ है। देखिए मोल बराबर क्या होता है? यहाँ पर मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार क्या है? नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे विलय का अणुभार बटे होता है विलय का अणुभार। थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 5 नंबर के आए हुए हैं। अणुभार और मल्टीप्लाई पहले से लिखा हुआ। ठीक है, पहले से लिखा हुआ विलायक का भार, विलायक का अणुभार, और ये क्या है? विलायक का भार है। मल्टीप्लाई विलायक का भार, विलायक का भार एक किलोग्राम में होता पहले से। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए। देखिए टीवी का मान कितना दिया यहाँ पर? टीवी का मान देखिए कितना दिया? टीवी का मान दिया 373.0832, 373.0832। ठीक है, माइनस का टीवी का मान कितना दिया? टीवी 0 का मान तो सेंटीग्रेड होता है। ये शुद्ध जल का क्वथनांक है। यहाँ पर क्या होता है? शुद्ध, यानी कि बोल सकते हैं शुद्ध जल का, बोल सकते हैं जल का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक। क्या होता है? जल का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। 100 सेंटीग्रेड यहाँ पर। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर। क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड होता है भाई साहब, इसको 100 होता है, लेकिन इसको आपको केल्विन में भी कन्वर्ट करना हो। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर एक केल्विन में दिया है ना, एक केल्विन में यहाँ पर दिया केल्विन में, यानी कि बिलियन का क्वोटिएंट केल्विन में है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, इसमें 273 और जोड़ दीजिए, ठीक है, केल्विन में हो जाएगा, ये भी केल्विन में हो जाएगा, यहाँ पर किसमें हो जाएगा, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे अलग से जोड़ लेना, यहाँ पर अलग से जोड़ लेना आप, ठीक है, इसको भी केल्विन में कर दिया। वैसे टेम्परेचर इसका क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर, हो जाइए यहाँ पर देखिए बदला, यहाँ पर TB 0 क्या ले लेंगे, TB 0 100 सेंटीग्रेड ले लेंगे, यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TB 0 बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस का 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर, राइट, 373 हो जाएगा, हटाइए। अब देखिए बराबर आई बांध ठाकुर गुणांक को आप ज्यों खाती लिखिए, केवी का मान कितना दिया यहाँ पर, 0.52 दिया है, ठीक है, 0.52 लिखा, 0.52 लिखा यहाँ पर लिखा। अब बिले का द्रव्यमान कहाँ है, बिले क्या था हमारे पास, बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या, 12.48 लिखा, यहाँ पर लिखा 12.48 लिखा। अब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.52 12.48। अब देखिए बिले का अनुभार हमें कितना दिया था, यहाँ पर दिया था बिले का अनुभार, ये लिखा हुआ मोलर मास 208.34 है, क्या यहाँ पर 208 पॉइंट, क्या यहाँ पर 208.334 है मल्टीप्लाई। अब देखिए विलायक का भार किसमें होता है, इन किलोग्राम में, किसमें होता है, इन किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में भार कितना दिया था यहाँ पर, एक विलायक क्या था, जल, इसका क्या था 1। बस बैलू अगर इतना आपने काम कर लिया तो समझ लिए 5 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता, मिल जाएगा आराम से। मेन काम यहीं तो होता है, तो कैलकुलेशन तो आप थोड़ी बहुत गलती है, नीचे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तब भी आपको 1 नंबर आधा नंबर कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूरे नंबर थोड़ी ना कटेंगे। अगर सीरियस है आपने गलत कर पूरा 0 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। नीचे अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाती है तो नंबर मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत कट जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में यहाँ पर। अब देखिए इतना होगा, आप देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। देखिए अब इसको देखिए 273 क्या लिख रहे हैं भाई साहब, 273.0832 देख लीजिए, वैल्यू को चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। 273.0832 सही है, ठीक है, वैल्यू मत गड़बड़ करना यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा यहाँ पर, 373 273 और 373, ठीक है, 373 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा। बराबर का साइन लगाइए यहाँ पर, किसका लगाएंगे, बराबर का हम साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें कुछ मत कीजिए यहाँ पर, इसमें आप कुछ मत कीजिए, आई मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 12.48, 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 48, पिन भी नहीं चल रहा है, दूसरा पिन लेते हैं यहाँ पर, इसको लेते हैं यहाँ पर 12.48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12.48 लिखा हुआ, ध्यान रखना 12.48, देखिए 1 आई गुना 0.52 मल्टीप्लाई 4.48, ठीक है। अब 12.48, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 208.34, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए, इसको यहाँ पर घटाते हैं, कहाँ पर घटाते हैं, इसको यहाँ पर घटाते हैं। देखिए 273.08 लिखा हुआ, देखिए 200, लेकिन इसमें बड़ा कौन सा, देखिए 373 बड़ा है कि 273 बड़ा है, यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर क्या है, 273 बड़ा है कि 373 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, बड़ा कौन सा है यहाँ पर, लेकिन तो यहाँ पर नेगेटिव, रुक जाइए, 73 था भाई साहब, ये 73, 273 कहाँ है, 73 चल रहा था यहाँ पर, देख लीजिए 73 था, 373.032, ठीक है, 373 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर 373.0832। अब इसको घटाइए यहाँ पर, क्या इसको हम घटाएंगे यहाँ पर, कितना है हमारे पास 373.0832, राइट। अब यहाँ पर हमें 373, इसमें से क्या घटाना है, हमें 373 घटाना है यहाँ पर, तो इधर पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 373 लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे 373 लिख लीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2380.0, यानी 0.082 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 832 बचेगा यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0.832 बचेगा यहाँ पर, 0.0 था यहाँ पर, क्या था 0 है यहाँ पर, 0.083, अब सही है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, इतना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 0.0832 इतना ही बचा था, 0.082 बचा यहाँ पर। अब देखिए बराबर का साइन लगाइए, बराबर क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई 0.52 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12.48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 208 पॉइंट क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें आई का मान निकालना होगा यहाँ पर, जहाँ आई का मान आ जाए तुरंत हम वियोजन की मात्रा अल्फा निकाल लेंगे यहाँ पर। बांठा गुणांक हमें पहले चाहिए ही यहाँ पर,
बांठा गुणांक चाहिए यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो आई बराबर देखिए, आई बराबर डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे, ये उल्टे हो जाएंगे सभी। आप इतना आपको मालूम हो, क्लास 12 में पढ़ा है, 0.0832 मल्टीप्लाई 208.34 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर। अब ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 0.52 मल्टीप्लाई 12.48, ठीक है, 12.48 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 12.48 हो जाएगा। अब इसको काटिए आप, इसकी कैलकुलेशन करना, आप कैलकुलेशन का आई बराबर यहाँ पर, ठीक है, इसकी कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन करके लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, कैलकुलेटर ने की थी, कैलकुलेटर से यहाँ पर, कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करके लिखते हैं, रुक जाइए इसको हम, ठीक है, कैलकुलेटर से इसको हम कैलकुलेशन करना है, हाथ से करना, कैलकुलेटर मत उठाना यहाँ पर, ठीक। हम यहाँ पर कैलकुलेटर से इसको हमने की थी, तो इसकी आएगी 2.7 आएगी, कितनी आएगी, 2.7 यहाँ पर। आई का मान बांठा गुणा कितना आएगा, 2.7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हाथ से करेंगे, कुछ और थोड़ी बहुत आएगी, कैलकुलेटर से जानते थोड़ी बहुत, हमने पॉइंट में बहुत लंबी आई थी, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 2.7 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, हमने 2.7 लिख दिया। आप अपने हाथ से करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटर से की हमने 2.7 आएगी, कितनी आएगी, 2.7 आएगी यहाँ पर, राइट। अब देखिए, हमने जहाँ हमारे पास बांठा गुणांक आया, तो हमें निकालना है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वियोजन, क्या निकालिए, वियोजन की मात्रा निकाल ली, यहाँ पर क्या निकालनी है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो वियोजन की मात्रा की फार्मूला क्या होता है, वियोजन की मात्रा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, एल्फा बराबर वियोजन की मात्रा कैसे लिखते हैं, एल्फा से लिखते हैं, क्या होता है, आई कहाँ होता है, एन माइनस होता है, सॉरी क्या नहीं, एल्फा बराबर आई माइनस, क्या होता है फार्मूला, वियोजन की मात्रा, यानी कि फार्मूला होता है वियोजन की मात्रा बराबर होता है एल्फा बराबर आई माइनस का वन होता है, सॉरी आई माइनस का वन होता है, नीचे क्या होता है, एन माइनस का वन होता है, क्या होता है, एन माइनस का वन होता है, एन माइनस का वन, यही फार्मूला होता है यहाँ पर, चेक कर, यही होता है फार्मूला यहाँ पर, वियोजन की मात्रा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर। वैसे एक और तरीका होता है इसका निकालने का, लेकिन इस फार्मूले को आप याद कर लेना, इस फार्मूले को क्या कर लेंगे आप, याद कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको निकालने का तरीका और वियोजन स्थान का मान निकालने का तरीका और होता है, अल्फा का मान, ठीक है, अल्फा का मान निकालने का तरीका और होता है, लेकिन यहाँ पर यही आप फार्मूला लगाइए यहाँ पर, इसी से सिंपल है यहाँ पर, क्या याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसको तोड़ेंगे आप, जैसे क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर प्रारंभ में फिर टी समय बाद, उस टाइप से मत निकालिए, इस फार्मूला को देना, अल्फा बराबर 1 माइनस के आई माइनस का 1 एन माइनस का 1, यही फार्मूला होता है यहाँ पर, क्या होता है, यही फार्मूला होता है यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन यहाँ पर एन का मान कैसे आएगा, देखिए एन का मान हमें क्या दिया, बेरियम क्लोराइड दिया है, ऊपर देख लेना, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 दिया है, यानी कि बेरियम क्लोराइड है, इसको तोड़ेंगे यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, वियोजित करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या वियोजित करेंगे, इसको क्या करेंगे, वियोजित करेंगे यहाँ पर, रिएक्शन दोनों तरफ हो जाएगी। देखिए Ba पॉजिटिव हो जाएगा, Ba पर क्या होता है, बेरियम पर क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है, बेरियम पर 2 पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पर, बेरियम पर कितना होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक है, Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, Cl नेगेटिव हो जाएगा, यही तो हो जाएगा Ba, यानी कि Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सही। यहाँ पर जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Ba इधर पहुंच जाएगा, Cl नेगेटिव है, यही फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आयन कितने हैं, एन बराबर, आयनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, 2 है 1 3 है, डायरेक्टली इनको जोड़ लेते हैं आयनों को, यहाँ पर कितनी है, 3 है यहाँ पर, ये इनका मान कितना आया, 3। अब यहाँ पर पुट कर दिए, तो आपकी वियोजन स्थिरांक यानी वियोजन की मात्रा आ जाएगी अल्फा। आई का मान कितना निकाला हमने, 2.7 निकाला, आई का मान कितना निकाला हमने, 2.7 निकाला। आप बहुत सी किताबों में देखेंगे, मॉडल पेपर अपना उठाकर देखना, दूसरा मेथड लगा हुआ, ये सिंपल मेथड होता है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा बराबर क्या होता है यहाँ पर, आई का मान कितना है यहाँ पर, आई का मान 2.7 निकाला, आई का मान कितना निकाला हमने, 2.7 निकाला हमने, माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन माइनस का 1, एन का मान कितना है, 3 है, और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, इसको घटा दिए, 2.7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 1.6, क्या बचेगा, 1.7 बचेगा, सॉरी 1.7 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब इसको काटिए यहाँ पर, इसको काटेंगे यहाँ पर, इसको पॉइंट को चाहे हटा लीजिए, चाहे पॉइंट को हटा लीजिए यहाँ पर, और आपको सिंपल हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 17/2 मल्टीप्लाई क्या बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर। अब इसको काटिए, ये बराबर देखिए 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 8 16 1 बचेगा, पॉइंट लगाएं, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको 0.85 लिखेंगे यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा, आपकी वियोजन की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर, अल्फा बराबर 0.85 क्या हो जाएगी, आपकी वियोजन की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, वियोजन की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर, ये क्या होगा आपका, हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर क्या दे रहे हैं ये लोग,
देखिए यहाँ पर 0.35% आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर मैच करने के लिए हम क्या बता रहे हैं, देखिए ये आंसर आपका सही है, कोई काट नहीं सकता नंबर, लेकिन आप इसकी कैलकुलेशन करना है, इसकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी इसकी करना, तो आपका कुछ और आएगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका 2.67 आ गया, हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया यहाँ पर, तब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करना, पूरी वैल्यू ले लेना जितनी हमने अप्रोक्सीमेट में ले ली, यहाँ पर लगभग ले ली यहाँ पर, जैसे कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। आप मान लीजिए 2.67 आ जाएगी, 67 आ जाएगी, तो पुट करना आपका आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करना आ जाएगा आंसर यहाँ पर, आप इसकी कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर लिखा जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए यहाँ पर, ठीक है। हो जाएगा आंसर यहाँ, ठीक है। आपका आंसर गलत नहीं, आपका सही है यहाँ पर आंसर, क्या है सही। इसका अथवा यहाँ पर, इसके अथवा में देखिए क्या दिया यहाँ पर, देखिए दिया है NaCl का 1.2% बिलियन, ग्लूकोज के 7.2% बिलियन के संप्रासरी है, क्या है संप्रासरी है। NaCl बिलियन के बांड-ठाप गुणांक की गणना कीजिए। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल, ऊपर वाले से ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, संप्रासरी है। संप्रासरी का मतलब समान ताप पर जिसके पराशरण ताप समान हो, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं। लेकिन संप्रासरी विलयन कहलाते हैं, संप्रासरी विलयन देखिए नमक का पराशरण ताप निकाल लीजिए और यहाँ पर ग्लूकोज का पराशरण ताप निकाल, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका बांड-ठाप गुणांक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, अथवा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया NaCl के लिए लिखिए, किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, NaCl के लिए। यहाँ पर लिखिए NaCl के लिए, NaCl के लिए, NaCl के लिए लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। NaCl के लिए लिखा, NaCl के लिए लिखा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या NaCl के लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, NaCl के लिए लिख लिया। अब देखिए 1.2% अर्थ, 1.2% का अर्थ देखिए यहाँ पर, 1.2% का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1.2% का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर, यानी कि 1.2 ग्राम नमक घुला हुआ है 100 मिलीलीटर में, ठीक है। 1.2 ग्राम नमक भाई NaCl घुला हुआ है, घुला हुआ किसमें, 100 मिलीलीटर में, इसमें घुला हुआ है 100 मिलीलीटर में घुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 मिलीलीटर में घुला तो आयतन कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, 100 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 100/1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर दिया हमने, लीटर में हो जाएगा। इसको 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, 1/10 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/10 लीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो बी का मान आपका क्या आ जाएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा यहाँ पर, 0.1 लीटर आ गया यहाँ पर, आ गया 0.1 लीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका भार दे दिया, यहाँ पर भार कितना आ जाएगा, यहाँ पर भार ग्राम हमने बताया था, जहाँ पर क्या होता है 1.2 ग्राम हो जाएगा, 1.2 ग्राम हो जाएगा, 1.2 ग्राम भार हो गया हमारे पास, 1.2 ग्राम भार हो गया यहाँ पर, हो गया, ठीक है। अब इसका अणुभार निकालिए, NaCl का अणुभार निकालिए यहाँ पर, क्योंकि हमें पराशरण ताप निकालिए, आदर्श के समीकरण लगाना, तो पराशरण ताप तभी तो आएगा यहाँ पर। तो इसका अणुभार, NaCl का अणुभार निकालिए, NaCl का NaCl का अणुभार निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु भार हमारे पास कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का कितना होता है आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। सोडियम का आपका परमाणु भार ये तो मालूम होनी चाहिए, क्लास 12 में पढ़े 23 होता है, सब क्लास 11 में यहाँ पे याद करके 23 होता है, प्लस का इसका क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 35 और 23 इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 35 और 23, देखिए 35 और 20 कितना होता है यहाँ पर, 55 और 3 कितना होता है 58, यानी कि 58.5 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 58.5 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 58.5 यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक निकालना जाता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, लेकिन अणुभार का मात्रक निकालता है भार बटे मोल हो जाएगा, तो ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल, यही तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ऊपर वाले ग्राम और इसका मात्रक मोल होता है, तो ग्राम प्रति मोल हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक, ठीक है। ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक हमने निकाल लिया यहाँ पर, इस ग्राम प्रति मोल निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए, अब इतना इसका अब आदर्श के समीकरण लगाइए, PV इक्वल टू क्या होती है, NRT होता है यहाँ पर, देखिए PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, लेकिन यहाँ पर हम बांड-ठाप गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यह बिलियन वाला चैप्टर पढ़े हैं, इसकी चाहिए यहाँ पर, जरूरत होती तो आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए P का मान तो निकालना ही यहाँ पर, P का मान तो हमें निकालना ही यहाँ पर, तो P NaCl का है, ध्यान रखना, चाहे P1 लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे P1 लिख दीजिए, P1 ये P1 NaCl के, P1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, I मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार RT लिखा हुआ है, और B को नीचे रहिए, ठीक है। B को भी B नीचे आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई B नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 2 नीचे आएगा यहाँ पर, तो P1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, I मल्टीप्लाई W का कितना दिया यहाँ पर, W का कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल W का दिया 1.2, कितना दिया है 1.2 दे दिया यहाँ पर हमें,
ठीक है, कितना दिया है 1.2, 1.2 लिखा है यहाँ पर। मल्टीप्लाई आर कोस्टेंट है, आर को जिंक का बाद में कट जाएगा, आर टी भी रहने दीजिए, टी भी टेम्परेचर भी समान होता है, समान यानी कि समान ताप पर जिसके प्राथमिक ताप समान होता है प्राथमिक ताप, तो आर भी रहने दीजिए जिंक कहती हूँ, डिवाइडेड बाई एम यानी कि अणुभार, अणुभार कितना है 5 यानी कि 58.5। ठीक है, और बी का मान कितना था 0.1 था, बी का मान कितना था, बी का मान कितना था 0.1, बी का मान कितना था 0.1 था यहाँ पर। ठीक है, बी का मान कितना था 0.1। देखिए एम का मान भी पुट कर दिया हमने, किसका मान पुट कर दिया, एम का मान भी पुट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना या इतना यहीं पे छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए तो सही है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर आप छोड़ दीजिए, 1.2 आ गया यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया हमने, कुछ इसमें किया नहीं। देखिए आई का मान जीव का लिखा, देखिए भार कितना दिया यहाँ पर, भार कितना दिया यहाँ पर, देखिए 1.2 लिखा है यहाँ पर, भार 1.2 लिखा, मल्टीप्लाई आर टी जीव का बाद में कट जाएगा यहाँ पर। अब एम का मान अणुभार कितना है हमारे पास, अणुभार निकाला 58.5 निकाला, 58.5 निकाला मल्टीप्लाई, अब बी का मान कितना हमारे पास 0.1 है, 0.1 है, इसको आप जीव का लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दिया जीव का तो समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1। अब इसी टाइप से किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर हम, ग्लूकोज के लिए, किसके लिए लिखेंगे, ग्लूकोज के लिए लिखेंगे ग्लू पिन भी नहीं चल रहा है, रुक जाइए दूसरा पिन लेते हैं, ग्लूकोज दूसरा पिन लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पर, ग्लूकोज पिन नहीं चल रहा है सब। ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज के लिए भाई इनकी 7.2 दिया है, 7.2%, इसका अर्थ क्या हो जाएगा 7.2% का अर्थ। अब की डायरेक्टली लिखेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि भार इसका हो जाएगा, इसका भार क्या हो जाएगा भाई 7.2 ग्राम हो जाएगा, 7.2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम। ठीक है, 7.2 ग्राम है, ध्यान रखना यहाँ पर। एक पिन सही से चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 7.2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7.2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका आयतन भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयतन भाई आयतन क्या हो जाएगा 0.1 भाई 0.1 हो जाएगा भाई, निकाला तो सेम टू सेम आएगा 0.1 लीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वही फार्मूला, इसका अणुभार निकाल लीजिए, अणुभार क्या हो जाएगा ग्लूकोज का अणुभार, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या था C6H12O6, यही तो फार्मूला होता है का अणुभार डायरेक्टली आप निकालना मत, इसको याद कर लेना, अणुभार निकालेंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। ग्लूकोज का और चीनी का, भाई ग्लूकोज और सुक्रोज वही चीनी का, और उसका NaOH का जल का, ये याद होना चाहिए। ठीक है, यूरिया का 60 होता है, ये 342 और 180, इसका 180 होता है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। इसका अणुभार कितना होता है 180 होता है यहाँ पर। ठीक है, 180 आएगा यहाँ पर, किसका आएगा 180, यहाँ पर याद कर लेना, निकालना है 180 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका भाई फार्मूला लगा दिए, PV = nRT, लगा दिए, PV = nRT। ठीक है, लेकिन इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे बांटा गुणांक यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए इसको P2 लिख लीजिए यहाँ पर, P2 चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए इसको P2 लिख लीजिए चाहे यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे P2 लिख देंगे यहाँ पर, चाहे इसको इसमें यहाँ पर P1 नहीं किया था, इसमें P1 कर लीजिए यहाँ पर, जिससे कि अलग अलग इसका प्राथमिक दाब रहे यहाँ पर। P1 कर दिया था, इसको P2 कर दीजिए, P2। ठीक है, P2 कर दिया यहाँ पर, P2 बराबर P2 × B बराबर क्या कर दिया हमने, जिससे P2 × B बराबर क्या करते हैं nRT × I। अब देखिए बराबर मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार, और B को नीचे ले आइए, और RT × I हमने जीव का लिखा, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, P2 बराबर हो जाएगा भार कितना दिया है 7.2 दिया है, देख लेना ऊपर, और भार कितना दिया है यहाँ पर 180 होता है, 180 होता है। B का मान भाई 0.1 × RT जीव का लिखा × I जीव का लिखा यहाँ पर, लिखा जीव का लिखा यहाँ पर। अब देखिए इसमें, अब इस पेज पर देखिए यहाँ पर, इस पर देखिए लिख लिया यहाँ पर, इतना हमारे पास RT × I आ गया यहाँ पर, आ गया यहाँ पर। अब देखिए चूंकि इसको डाल दिए समीकरण हमारे पास आ गया। अब एक बात देखिए यहाँ पर, क्या देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं यहाँ पर, देखिए NaCl होता है, NaCl होता है यहाँ पर। इसको जब तोड़ते हैं क्या होता है, आयनों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव टूट जाता है यहाँ पर, टूट जाता है यहाँ पर। इसलिए इसका बांटा गुणांक हमने I का I ही लिख देते हैं यहाँ पर, इसका बांटा गुणांक क्या लिख देते हैं, I का I ही, जीव का लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समझिए, ग्लूकोज को कभी आयनों में टूटते हुए देखा, ग्लूकोज और यूरिया को आपने कभी आयनों में टूटते हुए नहीं देखा हुआ। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12
O6, ये फॉर्मूला होता है, ये कभी आयनों में नहीं टूटता है यहाँ पर, क्या टूटता है, आयनों में नहीं टूटता है यहाँ पर, ठीक है, आयनों में नहीं टूटता, इसलिए इसका बांध ठा पूर्णांक क्या ले लेते हैं, I बराबर 1 ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लेते हैं, I बराबर 1 यहाँ पर, तो पुट कर दीजिए 1 यहाँ पर, ये ध्यान रखना मेरी बात यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7.2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 180 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू क्या हो जाएगा RT, इसका मान 1 ही ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 ले लेंगे, इसको डाल दिए समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखिए, अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं यहाँ पर, चूंकि हमारे पास बिलियन क्या है, समपराश्री है, लिखिए बिलियन समपराश्री है, बिलियन समपराश्री है, बिलियन समपराश्री क्या होता है, समानता पर जिसके पराश्रय समान समपराश्री बिलियन कहलाते हैं। P1 बराबर क्या हो जाएगा P2 का हो जाएगा। P1 का मान देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, P1 का मान कितना दिया है, I देखिए I मल्टीप्लाई 1.2 गुणा RT, इतना है तो दिया, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ हमारे पास 58.5 मल्टीप्लाई 0.1 है, 0.1 लिखा है यहाँ पर, बराबर का साइन लगाइए, इसका कितना दिया यहाँ पर 7.2 मल्टी इंटू RT, 7.2 है, क्या है हमारे पास 7.2, समझते हैं ना, 7.2 RT 7.2 RT यहाँ पर 7.2 है, इंटू क्या है 7.2 है, RT है, डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा यहाँ पर, इतना है तो दिया है यहाँ पर 180 बटे 0.1 हो जाएगा, सही है। अब देखिए T से T कट जाएगा यहाँ पर, R से R कट जाएगा यहाँ पर, 0.1 से 0.1 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, देखिए और कुछ देखिए 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, देखिए इस पॉइंट को पॉइंट से काट दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 5 छंग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 छंग 72 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 6 एकन 6 हो जाएगा, छितियाँ 18 हो जाएगा यहाँ पर, छितियाँ 18 100, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, छितियाँ 18 30 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा I बटे 58.5 बचा यहाँ पर, ठीक है, 58.5 बराबर क्या बचा है 1/30 बचा ऊपर, 1/30 बचा यहाँ पर, उसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 58.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ पर, इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा 58 यानी कि 58 यानी कि 585 बटे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, 100 इंटू, अब 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 से उड़ाएंगे यहाँ पर, तो I बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए I बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 3 से इसको काटेंगे, देखिए 3 एकन 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 एकन 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 एकन 3 कितने बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, 28 हो गए, 3 और 24, 3 नेम 27, 3 नेम 27 हो जाएगा यहाँ पर, 3 नेम 27 हो जाएगा यहाँ पर, 27 हो जाएगा यहाँ पर, 1 बच गया 15 होया, 15 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या लिखा हुआ हमारे पास 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ बराबर क्या, इसको भाग करेंगे 1.95 आ जाएगा यहाँ पर, तो बांधा पूर्णांक I बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, I बराबर 1.95, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, यही तो बांधा पूर्णांक फाइंड करना था, 1 यही निकाला था, यानी कि बांधा पूर्णांक की गणना दी 1.95 आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो भी यानी आंसर मैच कर जाता, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थे, अप्रोक्सीमेट उसमें उसको लिख दिया था हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर कोई काट नहीं सकता नंबर यहाँ पर, आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में 1-2 वैल्यू उधर चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर, कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए बहुत ही सिंपल था यहाँ पर, बस दोनों के आपको परासठ दाम निकालने हैं यहाँ पर, क्या निकालने हैं, परासठ दाम निकालने हैं, बस बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, क्या देखें बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले, इनको नोट कर लेंगे, यही फंसेंगे टकराएंगे पेपर में, ध्यान रखना लास्टली, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, आप इसमें बोला गया निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक के नाम लिखिए, यानी कि अभिकर्मकों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, क्या अभिकर्मकों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, नहीं अभिकर्मक बोल सकते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं, देखिए मान लीजिए सपोज एक रिएक्शन हमारे पास हुई है, मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी से ले लीजिए, A प्लस बी से हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, C प्लस D बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच में कुछ ना कुछ आपने अभिकर्मक लगाया होगा यहाँ पर, क्या लगाया होगा अभिकर्मक लगाया हुआ यहाँ पर, अभिकर्मक, ठीक है, यही तो अभिकर्मक होता है, इसके बीच में आपने किसका यूज किया, तभी तो रिएक्शन होगी, वही आपको लिखने हैं यहाँ पर, क्या लिखने हैं, वही आपको लिखने हैं, देखिए कुछ नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर, उसको सही से करते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए फिनाल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में ब्रोमिनन, ठीक है, ब्रोमिनन, इनके आप देखिए आपने पढ़ा एक कैसे प्राप्त करोगे, जैसे रिएक्शन करते हैं उसी को आपको सिर्फ याद करने होते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ इन्हीं को याद करने यही फंस जाते हैं, आप जितनी रिएक्शन करते हैं इसको अभिकर्मक जितना यूज करते हैं उनको याद होना चाहिए यहाँ पर, क्या यूज किया यहाँ पर भाई पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर, फिनाल का 2,4,6 में ट्राई
ड्राई ब्रोमोफिनॉल में ब्रोमिनल करते हैं तो किसका यूज करते हैं यहाँ पर? आपने किया होगा, बहुत सिंपल है ये रिएक्शन हमने कराई थी, कैसे प्राप्त करूँगा, शायद पीछे आई थी ब्रोमीन, पीछे आई थी, चेक कर लेना यहाँ पर क्या आई थी, पीछे आई थी, किसका यूज करते हैं? ब्रोमीन जल का यूज करते हैं, पीछे रिएक्शन करवाई थी, देख लेना, चेक करवाई थी, आप चेक कर लेना, 100% कराई थी ब्रोमीन जल से क्रिया यहाँ पर, ठीक है। अभी चेक करा, देखिए आपको करवाई थी रिएक्शन ब्रोमीन जल से क्रिया यहाँ पर, भाई आपको अभिकर्मक लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहीं कहीं होगा यहाँ पर ब्रोमीन जल से, देखिए ब्रोमीन जल यही आ गया रिएक्शन, ब्रोमीन जल का उपयोग करते हैं यहाँ पर, रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे करवाई थी यहाँ पर, ठीक है। ब्रोमीन जल का इसको अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, रिएक्शन करवाई थी हमने, तो ब्रोमीन जल का यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ब्रोमीन जल, पहले का क्या लिख देंगे यहाँ पर, ब्रोमीन जल लिख देंगे यहाँ पर, पहले का खा है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, खा यहाँ पर, खा, ठीक है। खा का पहले क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जल, यानी कि Br2 प्लस का H2, यानी कि जिसे बोल सकते हैं ब्रोमीन जल, ठीक है, ब्रोमीन जल, ठीक है। दूसरे में देखिए किसका अभिकर्मक का प्रयोग, फिर देखिए बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, बेंजोइक अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, तो इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम लेकिन अम्लीय माध्यम में करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, चाहे अम्लीय माध्यम में लिख देंगे चाहे क्षारीय माध्यम में, किसी में लिख देना यहाँ पर, ठीक है, किसी में लिख देना यहाँ पर। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, यही तो होता है KMnO4, ठीक है, KMnO4, चाहे अम्लीय माध्यम में लिखिए H पॉजिटिव लिख दीजिए, चाहे आप OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड रिएक्शन में क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन, प्रोपीन में निर्जलन यहाँ पर, तो इसमें लिख सकते हैं 85% H3 यानी कि H3PO4 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 85% अभिकर्मक, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, H3PO4, चाहे टेम्परेचर लिखना, टेम्परेचर मत लिखना, टेम्परेचर डेल्टा बना देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 85% H3PO4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए चौथा, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तन, जब परिवर्तन करते हैं बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, किस अभिकर्मक का यहाँ पर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है यहाँ पर, यानी कि क्या होता है, LiAlH4, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, क्या होता है यहाँ पर, चौथा यहाँ पर लिथियम, यानी कि LiAlH4, LiAlH4 ये होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है। पाँचवा लिख लीजिए यहाँ पर, पाँचवा क्या होगा यहाँ पर, प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं इसको आप, चाहे इसी को लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, KMnO4 भी लिख लेना यहाँ चल जाएगा, इसी को चाहे लिख लेना यहाँ पर, चाहे इसी को लिख लेना यहाँ पर, क्या लिख लेना, इसी को लिख लेना यहाँ पर, इनकी KMnO4, इसी में एक काम चल जाएगा यहाँ पर, क्या अभिकर्मक इसी में एक काम चल सकता है यहाँ पर, इसी को लिख लेना यहाँ पर, KMnO4 H पॉजिटिव, इसी को लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, इनकी 1 2 3 4 5, पाँचों हमारे पास हो गई यहाँ पर, क्या हो गई, पाँचों हो गई यहाँ पर। इनके अभिकर्मक आपको लिखने थे यहाँ पर, क्या लिख रहे थे, अभिकर्मक, रिएक्शन हो गया हमारे पास, हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इसका अथवा में बोला गया है, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखी है यहाँ पर। देखिए 2.5 नंबर की भाई साहब पूछी गई थी रिएक्शन, वैसे 1 नंबर की आई थी यहाँ पर, तो कितना सिंपल बना दिया था आपको। देखिए रायमंड टीमन अभिक्रिया लिखनी है, क्या लिखनी है, रायमंड टीमन अभिक्रिया। देखिए आपको लिखनी, इसको क्या होता है लिख लेना आप, क्या होती है रायमंड टीमन अभिक्रिया, देखिए आप लिख लेते हैं, आप थ्योरी जो बोल रहे हैं लिख लेना यहाँ पर। देखिए क्या होती है रायमंड टीमन अभिक्रिया, फर्स्ट देखिए रायमंड टीमन अभिक्रिया बहुत सिंपल होती है। देखिए क्या होती है, जब क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या, CH-Cl3, जब क्लोरोफार्म को फिनाल का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, क्लोरोफार्म को फिनाल लिख लीजिए यहाँ पर, क्लोरोफार्म को फिनाल यहाँ पर, ठीक है। फिनाल का फार्मूला क्या होता है, OH होता है। फिनाल तथा क्षार, कोई क्षार है, चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH लीजिए, कास्टिक क्षार, चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH, मान लीजिए 3KOH ले रहे हैं यहाँ पर, KOH यानी कि KOH यहाँ पर, 3KOH यहाँ पर। देखिए क्या किस टाइप का, अभी बताया थ्योरी उस टाइप से लिख लेना, क्या होता है, जब क्लोरोफार्म को फिनाल, जो बोल रहे हैं वही लिखना, जो क्लोरोफार्म को फिनाल तथा बोल सकते हैं तथा कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं, के साथ क्या करते हैं यहाँ पर, हीट करते हैं, गर्म करते हैं यहाँ पर, गर्म कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनता है, गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी को अभिक्रिया को कहते हैं रीमंटेमन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रीमंटेमन अभिक्रिया कहते हैं। सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी को कहते हैं रीमंटेमन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, 3KCl, हमने जहाँ भी K और Cl निकल, जहाँ आपको K दिखे Cl दिखे NaCl दिखे निकल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3KCl निकल जाएगा यहाँ पर, 3KCl निकल जाएगा, और प्लस का 2H2O निकल जाएगा यहाँ पर, 2H2O। तो किस टाइप से इसकी थ्योरी लिखेंगे, जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को
रीमेन टेबल में क्या कहते हैं, क्या होती है, किस टाइप से लिखेंगे, जब क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। इससे क्रिया को हम क्या कहते हैं, रीमेन टेबल में क्रिया कहते हैं। हटाइए, हो गई रिएक्शन रीमेन टेबल में क्रिया। फिर देखिए बोलेगा इसी में बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखना। फिर बोलेगा विलियमसन संश्लेषण, तो विलियमसन संश्लेषण हमने लिखी थी, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एल्किल हैलाइड ले लिया, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, यहाँ पर इसको साथ गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, ईथर प्राप्त होगा यहाँ पर इनकी ROR, तो ईथर प्राप्त हो गया। अब ये R की जहाँ पर आप C2H5 ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यहाँ पर C2H5 ले लिया, जहाँ जहाँ R है भाई R की जहाँ पर सिर्फ C2H5 हो जाएगा, बाकी सब जिमकाते हूँ। अब यहाँ पर AX यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप ले लेंगे, Br क्लोरीन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन आयोडीन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं यहाँ पर, फ्लोरीन नहीं ली जाती है, ध्यान रखना। यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, यहाँ पर चाहे Na ले सकते हैं, सील ले सकते हैं, यहाँ पर सील ले सकते हैं, सील बन जाएगा, यहाँ पर NaBr हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इस टाइप से हमारी क्या होगी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होगी। क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हटाइए, हो गई रिएक्शन यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल हमारे पास है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सातवें का बोला है सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। किसकी करनी है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Cu से Cu2+ दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मुक्त अवस्था से 2+ हो रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर। देखिए प्लस से यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 मुक्त अवस्था में, तो क्या होगा, इसमें अपचयन होगा यहाँ पर, इसमें क्या होगा, अपचयन होगा यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसको देखिए, अगर इसको हम यहाँ पर थोड़ा लेंथी करके करें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर एक मोलरता 1 दी है, यहाँ पर भी 1 दी, तो उसका मान बाद में 0 ही हो जाए। क्या लिखने की जरूरत है, देखिए मत लिखिए यहाँ पर, इसको डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर। 5 नंबर का तो दिया क्यों इसने इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास देखिए Cu से Cu2+ हो रहा है यहाँ पर। Cu से क्या हो रहा है, सातवें का क्या है, सातवें का है यहाँ पर, सातवें का Cu से क्या हो रहा है हमारे पास, Cu2+ हो रहा है। Cu क्या हो रहा है, Cu2+ हो रहा है यहाँ पर, 2+ हो रहा है। तो इस पर यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण होगा यहाँ पर। ये क्या होगा, एनोड, ऑक्सीकरण एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, तो ये होगा क्या हमारे पास, एनोड होगा यहाँ पर, एनोड तो होगा, एनोड होगा यहाँ पर, एनोड, ठीक है, एनोड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, Ag से क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए Ag+ से Ag हो रहा है हमारे पास, Ag+ से क्या हो रहा है हमारे पास, Ag+ से क्या हो रहा है हमारे पास, Ag हो रहा है यहाँ पर, Ag+ से क्या हो रहा है हमारे पास, Ag हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, Ag। इस पर क्या होगा हमारे पास, अपचयन होगा, अपचयन क्या होगा, अपचयन होगा यहाँ पर, अपचयन होगा कि नहीं होगा। तो इस पर ये क्या होगा हमारे पास, कैथोड होगा यहाँ पर, ये क्या होगा हमारे पास, कैथोड होगा यहाँ पर। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, कैथोड क्या होगा, कैथोड होगा यहाँ पर, ठीक, कैथोड पर क्या होता है हमारे पास, अपचयन होता है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पर, यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। किसका निकालना है, विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए यहाँ पर, यानी कि विद्युत वाहक बल, यानी कि E0 सेल, वही E0 सेल विद्युत वाहक बल, E0 सेल यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना करनी है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले E0 सेल निकालिए, क्या होता निकालिए, E0 सेल, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E0 कैथोड, E0 कैथोड होता है, कैथोड होता है, E0 कैथोड होता है यहाँ पर, कैथोड माइनस का क्या हो जाएगा, E0 एनोड हो जाएगा यहाँ पर, एनोड, ANOD एनोड, ठीक है, एनोड हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा यहाँ पर, एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर E0 कैथोड, कैथोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर, Cu+ Cu2+ के लिए क्या दिया यहाँ पर, ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसके लिए हमें मान दिया है यहाँ पर कितना, यानी कि Cu से Cu2+ के लिए, Cu से Cu2+ के लिए हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विभव कितना दिया, 0. इसका मान दिया 0.34, और यहाँ पर Ag से Ag+ के लिए 0.880 वोल्ट दिया यहाँ पर, क्या दिया, 80 वोल्ट दिया यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इसमें से घटा देंगे, Ag+ से Ag इसमें घटा देंगे, Ag+ से Ag के वाला क्या घटा देंगे यहाँ पर, इसमें से घटा देंगे, बड़े में से, ठीक है, 0.08 हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैथोड, देखिए कैथोड के लिए क्या है हमारे पास, देखिए कैथोड के लिए हमारे पास क्या है, कैथोड यहाँ पर Ag+ है यहाँ पर, कैथोड के लिए Ag पर क्या हो रहा है, कैथोड। तो Ag के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन विभव कितना दिया है, 0.880, कितना दिया है, 0.80 दे दिया यहाँ पर, 80 दे दिया, माइनस का क्या हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0.34 हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.34 हो जाएगा यहाँ पर, 0.34 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 0.34 हो गया। अब देखिए इसको घटाइए यहाँ पर, इसको घटाइए यहाँ पर, देखिए इसको घटा लेते हैं यहाँ पर हम, इसको यहाँ पर हम घटा लेते हैं। देखिए
0.80 है यहाँ पर, पॉइंट लगाइए, फिर कितना हमारे पास है 0.34 है यहाँ पर, ठीक है 34 है। देखिए 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 7, 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 4 बचेगा, यानी कि 0.46 आ जाएगा यहाँ पर, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 46, तो इसका आ जाएगा 0.46 आ जाएगा, 46 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा, यानी ई नोट सेल, ई नोट सेल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ई नोट सेल आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा ई नोट सेल आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, यही आपका विद्युत भागफल होगा यहाँ पर, ठीक है यही क्या होगा विद्युत भागफल, लेकिन आपको आगे थोड़ा बढ़ाना है, यहाँ पर आपको 5 नंबर की तरह दिखाना है। वैसे यहीं पर जब जिसकी देखिए इसकी यहाँ पर जब भी यहाँ पर एक मोलरता लिखा हो, एक मोलरता भी बाद में उसका मान डायरेक्टली यही मान लिया जाता है, यही विद्युत भागफल होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। क्या करना है तो आगे बढ़ाना, तो नेनाट समीकरण लगा दिए, नेनाट समीकरण कुछ भी बोलिए, ई सेल बराबर क्या होता है हमारे पास, ई सेल बराबर क्या होता है ई नोट सेल होता है, क्या होता है ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस का क्या होता है, माइनस का 0.0591 क्या होता है लोग हो जाएगा, लोग और क्या होता है हमारे पास लोग क्या हो जाएगा, लोग सी यू ए वाला हो जाएगा, सी यू 2 प्लस से ए जी हो जाएगा यहाँ पर, सी यू 2 प्लस से क्या हो जाएगा हमारे पास ए जी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है यह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है लोग क्या होता है हमारे पास लोग, ठीक है क्या हो जाएगा एनोड बटे कैथोड लिख देंगे, क्या लिख देंगे एनोड बट्टे क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा यहाँ पर, कैथोड, ठीक है कैथोड। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं ये डायरेक्टली आप यहीं पे लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एनोड बट्टे क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है एनोड बट्टे कैथोड। देखिए ई सेल यही क्या होता है विद्युत भागफल में ईएमएफ होता है, ये क्या होता है ईएमएफ होता है। ई नोट सेल का मान कितना दिया 0.46 दिया है यहाँ पर, माइनस का 0. देखिए इसके नीचे क्या होता है यहाँ पर 0.4591 क्या होता है यहाँ पर, इसके नीचे एन होता है, सॉरी एन होता है, तो 0.4591 बटे क्या हो जाएगा इसके नीचे एन हो जाएगा यहाँ पर, एन हो जाएगा लोग हो जाएगा यहाँ पर। ई एनोड की क्षमता कितनी दी गई यहाँ पर, एनोड क्या हमारे पास देखिए एनोड क्या है यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड की क्षमता नहीं Cu2 प्लस यहाँ पर एनोड होगा, Cu2 प्लस क्या हमारे पास 1 मोल होता है, इसकी क्षमता हमारे पास क्या दी है 1 दी है, 1 लिख दें यहाँ पर। अब कैथोड की इनकी कैथोड क्या है Ag प्लस वाला, तो इस पर कैथोड इनकी क्या है कैथोड, इसकी क्षमता कितनी दी गई 1 दी है यहाँ पर, 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा यहाँ पर, 1/1 हो जाएगा, ठीक है 1/1 हो जाएगा यहाँ पर। तो EMF बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, EMF 0.46 माइनस का 0.0591 बट्टे एन हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा एन हो जाएगा। वैसे एन का मान तो 2 ले सकते हैं यहाँ पर, एन का मान क्या 2 प्लस यहाँ पर, ठीक है Cu2 प्लस लेने की जरूरत नहीं है Cu2 प्लस बाद में। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा लोग वन का मान क्या होता है 0 होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर लिख लीजिए, लोग वन हो जाएगा यहाँ पर भाग करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा EMF बराबर क्या हो जाएगा 0.46 माइनस का 0.0591 बट्टे एन, इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो EMF बराबर क्या हो जाएगा 0.46 हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत भागफल क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये निकलना था विद्युत भागफल। देखिए इसका आंसर भी 0.46 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है 0.46 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 0.46 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में बोला गया है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नोट सेल का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.1 वोल्ट दिया है, ठीक है। हमें गिब्स ऊर्जा की डेल्टा जी नोट का मान निकालना है, यही होती है यहाँ पर, ठीक है यही होती है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं कि डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है यहाँ पर माइनस का एन एफ ई नोट सेल, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है ई नोट सेल यहाँ पर। लेकिन एफ क्या होता है हमारे पास फ्राइडे कांस्टेंट होता है, फ्राइडे कांस्टेंट एफ का मान क्या होता है 96500 होता है, 96500 होता है, फ्राइडे नेतांक होता है, ठीक है। एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर एन क्या ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, देखिए 8 ए नोड पर लिखिए, 8 ए नोड पर 8 ANOD 8 एनोड पर क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन होता भी बताया था यहाँ पर। Zn से क्या रहा देखिए रिएक्शन दिखेगी यहाँ पर, देखिए Zn से इतना हो रहा है, Zn से Zn 2+ हो जाएगा, Zn से Zn 2+ हो रहा है। देखिए जब भी 2+ इसमें भी होता है Cu से Cu2+ से देखिए 0 मुक्त अवस्था से प्लस हो रहा है, तो इसमें समझिए वो एनोड होगा, यहाँ पर क्या होगा एनोड होगा, तो क्या हो जाएगा Zn 2+ हो रहा है, Zn 2+ हो रहा है, Zn 2+ हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसको क्लास 11th में आपने सीखे इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे, किस टाइप से करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए 8 कैथोड पर, 8 कैथोड पर लिखेंगे यहाँ पर। कैथोड पर क्या होता है आप चेंज जैसे रिडक्शन बोल सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा Cu से मुक्त अवस्था में Cu2+ से क्या हो जाएगा यहाँ पर
Cu मुक्त अवस्था में आ जाएगा, Cu में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 2, तो इनका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी 0 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2, इनका मान 2 आ जाएगा यहाँ पर, इनका मान 2 या फ्राइडे नेटन क्या 96,500 है, कितना 96,500 यहाँ पर 96,500 लिखा, मल्टीप्लाई 96,500 लिखा, 2 गुणा 96,500। अब देखिए अब ई नोट सेल का मान कितना है हमारे पास 1.1 ई नोट सेल 1.1 दिया है, 1.1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी गुणा कीजिए यहाँ पर, इसकी गुणा कीजिए यहाँ पर, इसकी गुणा किस टाइप से करेंगे, देखिए इस पॉइंट को हम हटाना चाहते हैं, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया 0 बढ़ा दिया, अब एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट गया। अब देखिए 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2 लिखा हुआ, 2 गुणा देखिए 11 25 55 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल लेके कितने लगेंगे, 11 25 55 का 5 हासिल लेके 5, 11 दूनी 22, 11 55 11 छंगा 66, 66 और 5 कितना हो जाएगा, 66 और 5 कितना हो जाएगा, 66 और 4 70 71 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 71 का कितना हो जाएगा, देखिए फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 11 55 11 छंगा 66, 66 और 5 देखिए 66 5 जोड़िए, 66 5 कितना हो जाएगा 71 6 5 11 का 6 7 71 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 71 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ पर, 71 का 1 लिख लिया हमने, 71 का 1 लिख लिया। 99 हासिल 7 लगेंगे यहाँ पर, 99 कितना होता है 99 होता है यहाँ पर, 99 और 7 कितना होता है 106, 99 7 कितना होता है 106 होता है, 106 होता है 106 होता है यहाँ पर, 99 7 106 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 106 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, यहाँ पर 106 लिख लिया, यहाँ पर 106 लिख लिया हमने, 106 लिख लिया यहाँ पर। अब एक 0 पहले से ऑलरेडी है, ठीक है, एक 0 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 सिपर हो जाएगा, 2 6 यहाँ पर, 2 पंचे 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 1 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 सिपर और हासिल का यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, हासिल वाला 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, विद माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है डेल्टा जी, यहाँ पर गिब्स ऊर्जा, यहाँ पर गिब्स ऊर्जा है डेल्टा जी, यहाँ पर जूल प्रति यानी कि केल्विन जूल प्रति मोल हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल प्रति मोल, तो जूल प्रति मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल प्रति मोल हो जाएगा, जूल प्रति मोल जूल मोल इनवर्स हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स, ठीक है। इसको आप किलो में कन्वर्ट कर दिए, किलो में, यहाँ पर डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा जी बराबर इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 1000 से इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस का 200 माइनस का 2 1 2 3 1000 से भाग करेंगे, 2 0 कट जाएगा, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा किलो जूल प्रति मोल या मोल इनवर्स कुछ भी लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, देखिए इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, माइनस के 212, हाँ सही है 212.30, तो इसके नीचे इसके आगे 0 भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका नेक्स्ट बोला है क्या होता है जो केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, देखिए बोला है कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को शुष्क आसमन किया जाता है, क्या किया जाता है शुष्क आसमन किया जाता है यहाँ पर, तो शुष्क आसमन कराएंगे यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, पहली यहाँ पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, खा, यहाँ पर क्या है खा, ठीक है। इसका पहला हमारे पास यहाँ से लिखिए कैल्शियम क्या है हमारे पास, पहला कैल्शियम एसीटेट है, क्या है कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है Ca लिखिए यहाँ पर Ca, और यहाँ पर एसीटेट यानी कि CH3COO, यही तो होता है कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला, यही होता है CH3COO, फिर इधर लगा देंगे CH3COO, वैसे आपने होल टॉइज में पढ़ा होगा CH3COO का होल टॉइज Ca, यही होता है कैल्शियम एसीटेट होता है। फिर कैल्शियम फार्मेट में CaHCOO, ये क्या होता है कैल्शियम फार्मेट HCOO, ये होता है कैल्शियम फार्मेट HCOO, ये होता है कैल्शियम फार्मेट। इसका क्या किया जाता है शुष्क आसमन किया जाता है, क्या किया जाता है शुष्क आसमन, यानी कि शुष्क आसमन किया जाता है, शुष्क आसमन, ठीक है। हमेशा देना जब भी शुष्क कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फार्मेट में जब भी शुष्क आसमन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, हमेशा देंगे 2 बार बन जाएगा CH3CHO और प्लस का क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2CaCO3 बन जाएगा, यहाँ पर
टू लिख लीजिए, टू टू क्या बन जाएगा, 2COCl3 बन जाएगा। देखिए कुछ नहीं होगा यहाँ पर, देखिए COO है यहाँ पर, क्या है COO, अब ये COO यहाँ पर है, COO निकल जाएगा यहाँ पर। अब एक ओ यहाँ से निकल जाएगा, एक ओ ए वाला, एक ओ ए वाला निकल जाएगा। तो COO है यहाँ पर, देखिए समझिए, COO है यहाँ पर, क्या है COO है यहाँ पर, ठीक है, COO ये यहाँ पर COO, एक ओ यहाँ पर, एक ओ यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और Ca इसके साथ लगा देंगे CaCO3। देखिए एक CaCO3, देखिए समझने की कोशिश करिए, देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए दो और दो चार ओ हो जाएंगे, 4 1 5 6 हो जाएंगे। देखिए 6 ओ है, 2 3 6 ओ हो गया यहाँ पर। अब कार्बन कितने यहाँ पर हो जाएंगे, कार्बन कितने होंगे, देखिए एक कार्बन यहाँ से निकालेंगे, एक कार्बन यहाँ से निकालेंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन यहाँ पर हो गए। और Ca एक 2 Ca ले लेंगे यहाँ पर, एक Ca और एक Ca, 2 Ca ले लेंगे यहाँ पर, ले लेंगे। बचा क्या हमारे पास, देखिए CH3 बचा यहाँ पर, ये वाला CH3 बचा यहाँ पर, CH3 बचा। और क्या बचा हमारे पास, और क्या बचेगा यहाँ पर, CH3 बचेगा। और क्या बचेगा, ये CH बचेगा, ये CH बचेगा। तो 2CH3 हो जाएगा, 2CH, देखिए एक CH 2 CH, तो 2CH हो जाएगा। इस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, पहला हो गया यहाँ पर। अब फिर देखिए फिर क्या बोला इसमें, देखिए एस्टोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, आश्रित किया जाता है। किसको किया जाता है, एसीटोन को किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको किया जाता है एसीटोन को। तो एसीटोन को आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एसीटोन का फार्मूला हमारे पास, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सेकंड है, क्वेश्चन क्या है, सेकंड है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ये सब रिएक्शन हमने पहले कराई थी, सब क्या क्या होता है देखना पिछले की साल की वीडियो में, और फंसी थी ये रिएक्शन, ठीक है, आई करवाई थी, फंसी है, ठीक है। ये भी रिएक्शन करवाई थी, ये भी रिएक्शन कराई थी, ये भी देखिए फंस गई, डायरेक्टली फंस गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3 होता है। क्या होता है, CH3COCH3 होता है। ये तो होता है यानी एसीटोन का फार्मूला। यहाँ पर 2 अणु ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, सांद्र H2SO4, सांद्र, ये सब पिछले साल की कराई हुई है, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 यहाँ पर, सांद्र H2SO4 यहाँ पर है सामने। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेसिटिलीन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, मेसिटिलीन, क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेसिटिलीन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पर CH3 लगा देंगे, CH3, एक यहाँ पर CH3 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर लगा, इसका नाम क्या होता है, लिख लेना, इसका नाम क्या होता है, मेसिटिलीन होता है। और प्लस का 3H2O बन जाएगा यहाँ पर, 3H2O बन जाएगा यहाँ पर, 3H2O बन गया। फिर देखिए वो लगाया, फिर क्या वो लगाया, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन की क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसके किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में किया जाता है, यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसको किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को किया जाता है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर, एसीटोन को, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, यानी क्लोरीटोन बनता है। ये भी रिएक्शन हमारी कराई हुई है यहाँ पर, ध्यान रखना, क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए करते हैं इसको, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी हमारे पास रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म को इसके थर्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, बताया था, CHCl3 होता है, ठीक है। और ये एसीटोन क्या होता है, फार्मूला CO इस टाइप से लिखिए यहाँ पर, रुक जाइए यहाँ पर, इसको चाहे डबल बॉन्ड लगा कर लिखिए, COO, ठीक है। हमने बताया था कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। जो इसको स्टार्ट लिखिए, इसको हमें लिखना लेकिन है तो एसीटोन ही, एसीटोन की सब रिएक्शन पूछे गए थे। डबल बॉन्ड O लगा दीजिए यहाँ पर, इसके बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। डबल बॉन्ड O लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया डबल बॉन्ड O। अब देखिए एक CH3 आप इधर जोड़ दीजिए, CH3 एक इधर जोड़ दिया यहाँ पर, एक CH3 इधर जोड़ दिया यहाँ पर। एक क्या हमारे पास है, एसीटोन है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने इस टाइप से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किसकी उपस्थिति में हमें इसकी क्रिया करानी है यहाँ पर, देखिए क्षार की उपस्थिति में, चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH ले लीजिए, क्षार यहाँ पर, चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH, क्या ले लें बताइए। अब NaOH ले लीजिए यहाँ पर, क्षार कोई ले सकते हैं यहाँ पर, NaOH ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए C लिखे यहाँ पर, C लिखा, इसको बॉन्ड क्या टूट जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ पर। तो इधर लगाइए बॉन्ड, इधर कार्बन की संयुजता कितनी होती है, 4 होती है, 4 संयुजता में इसको तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब देखिए एक CH3 है, देखिए क्लोरोफॉर्म, देखिए CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, तो एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, CH3 एक उधर जोड़ दिया, और एक CH3 क्या जोड़ दिया हमने, इधर जोड़ दिया यहाँ पर, जोड़ दिया। अब एक H यहाँ से उठाइए, इसमें चिपका दीजिए, तो OH इधर जोड़ दिया यहाँ पर, OH जोड़ दिया, बचा क्या, CCl3 बचा, CCl3 बचा यहाँ पर। एक हमारे पास एक क्लोरीटोन है, एक क्या बन गया हमारे पास, क्लोरीटोन बन गया, क्लोरीटोन, ठीक है, क्लोरीटोन बन गया, क्लोरीटोन। अब देखिए इसकी नेक्स्ट अथवा यहाँ पर कर लेते हैं, क्लोरीटोन बन गया यहाँ पर, ठीक है, सही रिएक्शन। फिर देखिए इसी में बोला है, इसमें और क्या बोला है इसमें, देखिए और बोला है, फार्मिक अम्ल के फेलिंग विलयन के साथ काम करते हैं, फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ काम करते हैं, वेरी सिंपल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, रिएक्शन क्या है, चौथी, फार्मिक अम्ल
यानी कि HCOOH, ये तो होता है फार्मिक, यही होता है यहाँ पर। किसके साथ गर्म करते हैं? फेलिविलिन। फेलिविलिन 2Cu ले लेंगे यहाँ पर, फेलिविलिन नहीं होता 2Cu, ठीक है 2Cu ले लेंगे यहाँ पर, 2Cu ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक लाल अक्षय बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा? एक क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बन जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O का क्या बन जाएगा? लाल अक्षय बन जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास? Cu2 और प्लस का H2O बन जाएगा यहाँ पर। Cu2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ पर, H2O बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाएगा? H2O। यही हमारे पास फार्मिंग की किसकी? फेलिविलिन के साथ किया। फिर बोलिए फार्मेल्डिहाइड को NaOH को के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है। किसको? फार्मेल्डिहाइड को। तो फार्मेल्डिहाइड, ये भी फार्मेल्डिहाइड की क्रिया है, दो फार्मेल्डिहाइड की आई थी। तो फार्मेल्डिहाइड लेकिन ये फार्मिक कौन था यहाँ पर? क्या था? फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCH होता है, पांचवी रिएक्शन, यानी कि HCHO, ये होता है फार्मेल्डिहाइड। किसके साथ गर्म किया था? NaOH के साथ, NaOH होता है यहाँ पर, NaOH यहाँ पर, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का NaOH, ये 50% होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर? यानी कि आपको मालूम होगा जब फार्मेंट क्या यानी कि उसमें कराई जाती है, यानी कि हमारे पास रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि फार्मेल्डिहाइड के उसी में कराई जाती है रिएक्शन। NaOH बहुत फेमस रिएक्शन यहाँ पर। तो क्या बनता है यहाँ पर? क्या बनता है यहाँ पर? एल्कोहल बनेगा, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, CH3 बन जाएगा यहाँ पर, OH बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा यहाँ पर? और सोडियम फार्मेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, HC सोडियम फार्मेट, HCOONA, यही तो होता है सोडियम फार्मेट, यही होता है सोडियम फार्मेट का फार्मूला। ये क्या होता है? सोडियम फार्मेट का फार्मूला, ठीक है। मेथिल एल्कोहल, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम फार्मेल्डिहाइड की क्रिया यानी कि NaOH से कराते हैं तो हमारे पास एल्कोहल बनता है और क्या बनता है? सोडियम फार्मेट बनता है। सब रिएक्शन कराई हुई है पिछले साल की, सब आई 5 और रिएक्शन फंसी थी पिछले साल की, देख लेना, चेक कर लेना, एक ही वीडियो में कराई थी उन्हें। CH3OH बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा, यानी कि मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, HCOO सोडियम फार्मेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सोडियम फार्मेट बन जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं HCOO सोडियम फार्मेट का फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गए पांचों यहाँ पर। अब देखिए लास्ट बचा, इसको कर लेते हैं, बस हमारा ये आंसर खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या छोड़े इस 3 क्वेश्चन को? देखिए बेंजोइन संघनन, निम्नलिखित को समझाइए। देखिए बेंजोइन संघनन की बात संघनन जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक केसियन की उपस्थिति में परस्पर संघनित होकर क्या होगा? परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेंजोइन बनाते हैं, बेंजोइन संघनन कहलाती है। क्या होती है बेंजोइन संघनन? बात संघनन जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक केसियन की उपस्थिति में परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, बेंजोइन संघनन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे बेंजल्डिहाइड, ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लिया हमने? बेंजल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 2 बेंजल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जो एल्कोहलिक क्या है हमारे पास? एल्कोहलिक, यहाँ पर क्या लेते हैं? केसियन, यहाँ पर एल्कोहलिक केसियन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजोइन संघनन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजोइन संघनन बन जाएगा, नोट कर लेना यहाँ पर। देखिए CH5 जिनका 3 लिखा यहाँ पर। अब देखिए C डबल बॉन्ड हो, तो CO इधर जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O इधर जोड़ देंगे, COH एक साथ जोड़ देंगे, COH एक साथ हो जाएगा यहाँ पर, COH और ये वाला CH जिनका 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। वही रिएक्शन कुछ इसमें है नहीं, देखिए CCH5 जिनका 3 लिखा, फिर देखिए C डबल बॉन्ड है, इसको जिनका 3 लिखा, C डबल बॉन्ड चाहे ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया, फिर क्या बचा? H बचा यहाँ पर, और फिर क्या बचा? ये वाला H बचा, चाहे ये वाला है, ये वाला है यहाँ पर, इसको देखिए C, चाहे इसको रुक जाए, इसको H बचा हुआ, इसको ध्यान रखना। फिर देखिए C डबल बॉन्ड है यहाँ पर, क्या है? C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, है C डबल बॉन्ड है, चाहे यहाँ पर हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके साथ COH जोड़ दिया यहाँ पर, फिर क्या बचा था? H बचा था यहाँ पर, H बचा था, तो H इसके यहाँ पर लिख दिया, HCCH5 लिख दिया, वही यहाँ पर लिख दिया, है हो गया रिएक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, वही यहाँ पर। अब देखिए इसी में बोला गया यहाँ पर पार्किनम क्रिया, यहाँ पर क्या बोलेगी? पार्किनम क्रिया। देखिए पार्किनम क्रिया क्या होती है? जब बेंजल्डिहाइड को AST लिख लेना, जब पहले रिएक्शन लिखिए, क्या है हमारे पास? जब बेंजल्डिहाइड को क्या होता है? बेंजल्डिहाइड लिख लें यहाँ पर लिख देखिए, जब बेंजल्डिहाइड को, ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है हमारे पास, छोटी से नहीं बनाते हैं। देखिए जब बेंजल्डिहाइड को किसके साथ? जब बेंजल्डिहाइड को CHO, जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइज O, ये क्या होता है हमारे पास? एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, CH3CO का होल ट्वाइज O एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। सोडियम एसिटेट के साथ क्या करते हैं हम यहाँ पर? हीट करते हैं, गर्म करते हैं। सोडियम एसिटेट का फार्मूला, सोडियम एसिटेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, चाहे इसके ऊपर लिख दे, सोडियम एसिटेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। सोडियम एसिटेट के साथ इसको हम इसके साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, CH3COO यानी सोडियम एसिटेट के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? यानी कि असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है, असंतृप्त क्या बनता है? सिनेमिक अम्ल बनता है यहाँ पर, ठीक है। असंतृप्त, थोड़ा सा नीचे इसको बढ़ाते हैं जैसे कि आ जाए हमारे पास, असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है, क्या बनता है? असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है,
ठीक है, यानी असंतृप्त CH, ठीक है, एक संतृप्त CH डबल बॉन्ड CH, जिसमें डबल बॉन्ड हो तो उसे तो बोलते हैं संतृप्त, यहाँ पर असंतृप्त, सॉरी असंतृप्त, यानी कि संतृप्त हो तो असंतृप्त, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसे बोलते हैं असंतृप्त। तो CH डबल बॉन्ड C और क्या हो जाएगा यहाँ पर CH, सिनेमी का उनका फॉर्मूला डालते हैं, आप याद कर लेना, CH C डबल OH यहाँ पर, ये क्या हमारे पास है, यानी कि सिनेमिक अम्ल है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3 डबल OH, ये क्या हमारे पास एसिटिक अम्ल है। देखिए इसकी आप थ्योरी लिखना चाहते हैं, इसमें क्या लिखना, जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एस्टेट के साथ, इसके साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हो गई रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो गई, हमारे पास रिएक्शन हो गई, ये सेट हमारा खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसको लिखी नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, करा देने की जरूरत है यहाँ पर। आज के लिए इतना, ये सेट हमारे पास क्या हुआ, खत्म हो, थोड़ी सी बड़ी इसमें थ्योरी लिखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन खत्म, ये सेट खत्म हुआ। आज नेक्स्ट क्लास में छठा से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना है, ठीक है।